नमस्कार प्यारे साथियों। अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज चर्चा करेंगे देवनारायण जी बगड़ावत के बारे में। अच्छा, देवनारायण जी की बात करें तो कहा जाता है गुर्जर जाति में नागवंशीय परिवार में जो है इनका जन्म होता है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है गोठा दंडावत। कौन सा स्थान है? गोठा दंडावत। और ये स्थित है कहां पर? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। आसिंद भीलवाड़ा, यहां पर जो है देवनारायण जी का क्या होता है? जन्म होता है। अच्छा, इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिता का नाम है सवाई भोज। क्या नाम है? सवाई भोज। वही बात करें इनकी माता की तो इनकी माता का नाम है सेडू खेटाणी। सेडू खेटाणी। वही बात करें इनकी पत्नी की तो पत्नी का नाम है पीपल दे। पीपल दे। घोड़े की बात करें तो इनका घोड़ा है लीलागर। लीलागर। वही बात करें उपनाम की तो इन्हें कहा जाता है पशु चिकित्सक देवता। पशु चिकित्सक देवता। इनकी बात करें, इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम ये था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। वही बात करें इनका जो लालन पालन हुआ, लालन पालन ये हुआ देवास एमपी के अंदर। कहां पर होता है? देवास मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है, यहां पर जो है इनका लालन पालन हुआ। वही बात करें इनके मेले की तो इनका मेला जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को जो है आयोजित होता है। षष्ठी व सप्तमी को जो है इनके मेले का आयोजन होता है। अच्छा, जन्म की बात करें तो जन्म तो कहां पर हुआ? गोठा दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में जो है देवनारायण जी का जन्म हुआ। पिताजी की बात करें तो पिता का नाम है सवाई भोज। माता जो है ये है सेडू खेटाणी। पत्नी की बात करें तो पत्नी है पीपल दे। घोड़ा लीलागर। उपनाम की बात करें तो इन्हें कहा जाता है पशु चिकित्सक देवता। वही बात करें इनके बचपन के नाम की तो इन्हें जो है बचपन में उदय सिंह के नाम से जाना जाता था। इनका जो लालन पालन हुआ ये इनके ननिहाल के अंदर हुआ और इनका ननिहाल था देवास एमपी के अंदर। और मेले की बात करें तो ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को जो है देवनारायण जी के मेले का आयोजन होता है। अच्छा, देवनारायण जी की बात करें तो इनके जो पिता है सवाई भोज, ये 24 भाई हुआ करते थे और इन्हें जो है 24 बगड़ावतों के नाम से जाना जाता था। बगड़ावतों के नाम से। अब इनकी बात करें तो कहा जाता है राजस्थानी साहित्य में जब देवनारायण जी की कथाओं का वाचन किया जाता है, जब कथाएं कही जाती हैं, जब इनकी कथाएं गाई जाती हैं तो कहा जाता है इन 84 भाइयों का भी वर्णन किया जाता है, इनकी कथाएं भी गाई जाती हैं। अब सवाई भोज की बात करें तो कहा जाता है इनके 2 पत्नियां हुआ करती थी। एक का नाम था पद्मा और एक का नाम था सेडू खेटाणी। लेकिन मारवाड़ का एक शासक था जिसकी पुत्री थी जयमती। क्या नाम था? जयमती। ये जयमती भी जो है सवाई भोज से विवाह करना चाहती थी। अब जयमती सवाई भोज से विवाह करना चाहती थी, परंतु इस जयमती के पिता ने इसका विवाह जो है भिनाई का एक शासक था। कहां का? भिनाई का एक शासक था जिसका नाम था दुर्जन साल। इस दुर्जन साल के साथ जो है इस जयमती का विवाह तय कर दिया। और जब विवाह तय किया गया तो दुर्जन साल जो है बारात लेकर पहुंचता है जयमती के घर और ये विवाह कर रहा होता है। इतने में सवाई भोज बीच में आ जाते हैं विवाह के और यहां पर दुर्जन साल और सवाई भोज के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में ये जयमती जो है सवाई भोज का सहयोग देते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और जब वीर गति को प्राप्त होती है तो इस बात का इस दुर्जन साल को इतना क्रोध आता है कि ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं सवाई भोज और उसके पूरे वंश को जहां तक खत्म नहीं कर दूंगा वहां तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब कहा जाता है ये इस युद्ध में जो है दुर्जन साल सवाई भोज की हत्या कर देता है और साथ में ये जो 24 बगड़ावत है इनकी भी इसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब इसने पूरे वंश को मारने की कसम खाई थी तो कहा जाता है सवाई भोज के गुरु थे रूपनाथ जी। तो ये सेडू खेटाणी को समझाते हैं। कहा जाता है सेडू खेटाणी उस समय गर्भवती थी
तो समझाते हैं कि ये डाकी जो है ये आपको भी मार देगा, क्योंकि ये आपके पूरे वंश को खत्म करने की प्रतिज्ञा ले चुका है। इसलिए भलाई इसी में है कि आप जो है अपने पीहर चले जाओ। तो कहा जाता है सेडू खेटानी जो है अपने पीहर जा रही थी, देवास एमपी, और रास्ते में एक स्थान पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा में, एक डूंगरी है मालासरी की डूंगरी। कौन सी डूंगरी? मालासरी की डूंगरी। कहा जाता है इसी मालासरी की डूंगरी पर जो है भगवान देवनारायण जी का जन्म हो जाता है। और लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है भगवान देवनारायण जी का जो जन्म हुआ ये मालासरी की डूंगरी पर जो है कमल के पुष्प पर हुआ। काय पर माना जाता है? कमल पे के पुष्प पर जो है भगवान देवनारायण जी का अवतार माना जाता है, और इन्हें जो है भगवान देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का। अब इनका संपूर्ण लालन पालन होता है कहां पर? देवास एमपी के अंदर। अब धीरे धीरे ये बड़े होते हैं, इन्होंने सारी शिक्षा, शस्त्रों का ज्ञान सब जो है अपने ननिहाल में प्राप्त किया। अब देवनारायण जी जो है बड़े हो जाते हैं। अब इधर एक बार की बात है, भिनाई के अंदर एक नाई निवास किया करता था। उस नाई के स्वप्न में एक बार भगवान आए और भगवान बोलते हैं यदि आपको इस दुर्जन साल के आतंक से मुक्ति पानी है तो आप ऐसा करो, देवास जाओ और वहां पर उदय सिंह को जो है इनके परिवार के ऊपर जितनी भी घटनाएं बीती वो सारा वर्णन जो है इनके सामने करो, ताकि वो अपने परिवार, अपने पिता, अपने चाचाओं की हत्या का बदला लेने के लिए जो है इस दुर्जन साल से युद्ध करेंगे। तो कहा जाता है ये नाय पहुंचता है देवास और सारी बात जो है देवनारायण जी को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, आपके पिता की हत्या जो है दुर्जन साल के द्वारा कर दी गई थी, आपके चाचाओं की हत्या जो है दुर्जन साल के द्वारा कर दी गई थी। अब इस बात का पता लगता है तो कहा जाता है देवनारायण जी जो है भिनाई के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इस दुर्जन साल को युद्ध में पराजित करके इसकी हत्या करके जो है अपने पिता और चाचाओं की हत्या का ये प्रतिशोध लेते हैं। अब इसके अलावा बात करें तो देवनारायण जी को जो है ये गुर्जर जाति जो होती है, गुर्जर जाति अपने आराध्य लोक देवता के रूप में पूजती है। और कहा जाता है देवनारायण जी की जो फड़ होती है, इस फड़ का वाचन भी जो है गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के भोपों के द्वारा? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जो है देवनारायण जी के फड़ का वाचन किया जाता है। और इस फड़ का वाचन करते समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। यानी कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर नामक वाद्य यंत्र के द्वारा जो है देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अब इसके अलावा बात करें इनकी फड़ की एक विशेषता है, कहा जाता है देवनारायण जी की फड़ के ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया और इस फड़ के ऊपर 2 सितंबर, कब? 2 सितंबर 1992 को जो है 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और ये भी 2 बाई 2 सेंटीमीटर पर, जो कि सबसे छोटा डाक टिकट माना जाता है। और इसी कारण देवनारायण जी की जो फड़ है ये सबसे छोटी फड़ मानी जाती है और सबसे बड़ी जो फड़ मानी जाती है वो भी मानी जाती है देवनारायण जी की। राजस्थान के इतिहास में सबसे प्राचीन जो फड़ मानी जाती है वो मानी जाती है देवनारायण जी की। सर्वाधिक गाथाओं वाली जो फड़ है वो भी है देवनारायण जी की। यहां तक कि सर्वाधिक चित्रांकन वाली जो फड़ है वो भी देवनारायण जी की मानी जाती है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय फड़ कौन सी है राजस्थान में, तो वो है पाबूजी की फड़। अच्छा, ये तो हो गई फड़ की विशेषताओं की कि इसके ऊपर जो है डाक टिकट जारी किया गया 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का 2 बाई 2 सेंटीमीटर के ऊपर। और इनकी फड़ का वाचन जो है गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ। अब कहा जाता है एमपी के अंदर एक स्थान पड़ता है धार। कौन सा स्थान है? धार। यहां का एक नरेश था जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। और जय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था पीपल दे। कहा जाता है पीपल दे जो है कुष्ठ रोग से यानी कि चर्म रोग से ग्रसित हो जाती है। तो देवनारायण जी क्या करते हैं, अपनी आयुर्वेदिक शक्तियों से जो है पीपल दे को पूर्णतया स्वस्थ करते हैं और स्वस्थ करने के बाद ये जो जय सिंह है वो अपनी पुत्री पीपल दे का विवाह देवनारायण जी के साथ कर देता है। अब इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है देवनारायण जी के मंदिर के अंदर ईंट को प्रतीक मानते हुए पूजा की जाती है। कहीं को एक बड़ी ईंट को प्रतीक मानते हुए जो है इनके मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। कहा जाता है देवनारायण जी प्रथम ऐसे लोक देवता थे या ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने गोबर व नीम को जो है औषधि के रूप में बताया
कौन से लोक देवता ने? देवनारायण जी ने। इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है कि जो महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा के जो आराध्य लोक देवता हैं वो भी माने जाते हैं किनको? देवनारायण जी को। किनके? महाराणा सांगा के। और महाराणा सांगा ने कहा जाता है देवनारायण जी के एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, और ये मंदिर बनवाया देवडुंगरी चित्तौड़ के अंदर। कहां पर? देवडुंगरी, जो कि स्थित है कहां पर? चित्तौड़। यहां पर इनके प्रसिद्ध मंदिर का इनके द्वारा क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो इनके जन्म की बात करें तो ये होता है गोठा दंडावत आसिंद भीलवाड़ा। पिताजी की बात करें तो सवाई भोज, माता जो है ये है सेडू खेटाणी। पत्नी की बात करें तो पीपल दे हैं, जो कि धार एमपी के नरेश जय सिंह की पुत्री थी, इनके साथ इनका विवाह होता है। घोड़ा है लीलागर। उपनामों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है पशु चिकित्सक देवता। बचपन के नाम की बात करें तो इन्हें जो है उदय सिंह के नाम से जाना जाता था। इनका जो लालन पालन हुआ ये देवास एमपी के अंदर हुआ। और इनके मेले की बात करें तो ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को आयोजित होता है, और ये मेला लगता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर लगेगा? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा बात करें तो देवनारायण जी को जो है गुर्जर जाति के लोग अपने आराध्य लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और इनके जन्म की बात करें तो कहा जाता है आसिंद भीलवाड़ा में एक डूंगरी स्थित है, मालासरी की डूंगरी। यहां पर इनका जो जन्म है ये कमल के पुष्प पर अवतार से माना जाता है, और इन्हें जो है भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो इनके मंदिर के अंदर एक बड़ी ईंट को जो है प्रतीक मानते हुए जो है पूजा की जाती है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है, जिसका वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। ये किया गया कब? 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए का? 5 रुपए का। कितने सेंटीमीटर पर? 2 बाय 2 सेंटीमीटर पर। इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है देवनारायण जी ने अपनी देह का जो त्याग किया था, ये किया था देवमाली नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? देवमाली नामक स्थान पर, या इसे देहमाली भी कहा जाता था। तो देवमाली नामक स्थान पर जो है इन्होंने अपनी देह का त्याग किया, और यहां पर भी जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अच्छा, इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ये एक तो स्थित है कहां पर? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। इसके अलावा बात करें तो इनका एक मंदिर बना हुआ है देवडुंगरी। देवडुंगरी ये स्थित है कहां पर? चित्तौड़ में। एक मंदिर बना हुआ है इनका, ये स्थित है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया। और देवधाम जोधपुरिया की बात करें तो ये स्थित है निवाई टोंक के अंदर। कहां पर स्थित है? निवाई टोंक में। और एक मंदिर बना हुआ है देवमाली अजमेर में। देवमाली जो कि स्थित है कहां पर? अजमेर में। ये इनके प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर बने हुए हैं? एक तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, एक स्थित है देवडुंगरी चित्तौड़ में, और एक स्थित है कहां पर? देवधाम जोधपुरिया में, और एक स्थित है कहां पर? देवमाली अजमेर में। तो ये थे भगवान देवनारायण, जिनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।